कुरुक्षेत्र से बड़ी जानकारी। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। करनाल के एसएचओ हरजिंदर सिंह पर 28 तारीख के लाठीचार्ज प्रकरण को लेकर किसानों के द्वारा जो टिप्पणियां की जा रही थी, इसको लेकर एसएचओ हरजिंदर सिंह का परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आइए सुनते हैं। परिवार वालों ने कहा कि ये केवल एक कौम को व हरजिंदर सिंह को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया है। तो तब भी कौम को बहुत बड़ा फख्र था कि हमारे वहाँ एक एसएचओ हरजिंदर सिंह है। अभी हमारे कौम को कोई अगर प्रॉब्लम आएगी, हालांकि ये जो आंदोलन है किसी एक विशेष कौम का नहीं है, 36 बरादरी का आंदोलन है। पर फिर भी जहाँ जिस चीज़ की संख्या ज़्यादा होती है तो उस संख्या को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे कदम कई बार उठाने पड़ते हैं। तब भी कौम को बड़ा फख्र होता था। 2004 से लेकर के 2021 तक हरजिंदर सिंह के ऊपर सिंगल कोई कंप्लेंट नहीं है, ना किसी व्यक्ति की ना किसी डिपार्टमेंट की। तो तब भी इसी कौम को, जब बाकी सब वहाँ के वसिंदों को, जब हम लोगों को, जो हमारे परिवार को फख्र होता था कि हमारा बेटा इस तरह के काम कर रहा है। एंटी करप्शन अवार्ड इसी एसएचओ को मिला हुआ है। इसके अलावा रिसेंटली प्रशासन ने क्लास 1 सर्टिफिकेट अवार्ड दिया है। और इसके अलावा कोरोना काल में हरजिंदर सिंह का जो रोल है आप करनाल से पता कर सकते हैं। जितना मेरा ख्याल इन्होंने बढ़िया रोल इन्होंने प्ले किया है। इवन इनके ऊपर वहाँ पर एक फ़िल्म बनी, कोरोना के बारे में लोगों को सूचित किया गया, जिसके माध्यम से ये दिखाना होता है कि आप मास्क पहनिए। उस फिल्म को अब 2,94,000 रुपये व्यूज़ हो चुके हैं। तो उस चैनल की जाहिर है टीआरपी भी बड़ी होगी। लेकिन वहाँ भी कौम ने फ़ख्र महसूस किया कि हमारा एक सिख नौजवान वहाँ काम कर रहा है, और कौम को उसके ऊपर बहुत बड़ा मान था। और इसके अलावा अब बात 28 की बात होती है। 27 और 28 की जो रात है, उस रात को प्रशासन को, माननीय एसपी महोदया पूनिया साहब को और माननीय डीसी साहब को और प्रशासन को एक रिपोर्ट मिलती है कि कल जो किसानों को आप एक जगह दे रहे हो, विशेष जगह, वो जगह वहाँ की बजाय वो लोग एक वहाँ कार सेवा डेरा है, डेरा कार सेवा जिसको माईवाड़ा भी कहते हैं, जिसके मुखिया माननीय बाबा सुखा सिंह जी हैं, वो हैं, और वहाँ पर किसान अपना रोष प्रकट करेंगे। तो प्रशासन को लगा कि ये तो जो हमने जगह दी है शायद ये बहुत नज़दीक है और वो जगह पे नहीं जा रहे किसान, तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। प्रशासन ने फिर कहा कि अब क्या किया जाए। प्रशासन ने रात को इसी एसएचओ की ड्यूटी लगाई कि आप जाइए बाबा जी को मिलिए। रात को 10 और 10:30 बजे बाबा सुखा जी को मिलते हैं हरजिंदर सिंह एसएचओ, और बाबा जी सोए हुए हैं। बाबा जी 8 बजे सो जाते हैं, सुबह बहुत जल्दी उठते हैं। उनको उठाया गया, उनको कहा कि बाबा जी ऐसे ऐसे सुनने में आ रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, मुझे कोई इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन अगर सुबह लोग यहाँ आते हैं तो हमारे तो यहाँ एक यंग डेथ हुई है और उसका सुबह भोग है, तो ये तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप प्रशासन को कह दीजिए कि हमारा भोग तो ज़रूर पड़ना चाहिए। देखो ये तो ज़रूरी है, बाकी जैसे प्रशासन को उचित लगता हो हम प्रशासन के साथ हैं। हरजिंदर सिंह ने वापस आकर के जब प्रशासन को बताया तो प्रशासन ने कहा कि बाबा जी को कहिए कि उस भोग को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वहाँ पर जो है कोई ये किसान लोग आ रहे हैं जब भोग वाले लोग आ रहे हैं। इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि किसको रोकेंगे किसको नहीं रोकेंगे। तो वहाँ पर भी इस नवयुवक ने उसी कौम के होने की वजह से एक भूमिका निभाई। उसने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा क्यों नहीं? जहाँ पर आपके इतने बड़े ऑफिसर्स हों आप उसके सामने बोल नहीं सकते हो। लेकिन इन्होंने कहा नहीं सर, मेरी रिक्वेस्ट है। उसमें क्या है कि हमारे एक प्रथा है सिख कौम में कि हमारा अखंड पाठ साहब का भोग 3 दिन में पड़ता है, और जहाँ रखा जाता है वो भोग वहीं पड़ता है। आप गुरु ग्रंथ साहब को भोग के बीच में उठा करके किसी दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वो भोग वहीं पड़ने दिया जाए। हरजिंदर सिंह को कोई पता नहीं कि वो किस जंग लड़के की डेथ हुई है, किन का भोग है, उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं। तो प्रशासन ने इस पर विचार किया। प्रशासन ने कहा ठीक है, इसका एक रास्ता निकालते हैं, हम भोग पर आने वालों के लिए अलग से रास्ता दे देते हैं, बाकी बैरिकेड्स लगा देते हैं। पर शर्त एक है कि जिम्मेदारी आपको लगानी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। आप वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगेगी उस गुरुद्वारा साहब में, और उस भोग वाली जो प्रक्रिया है, जो भी वहाँ पर रस्म है, उसको पूरा करके, तुरंत पूरा करके, और उसके बाद जो है आप अपनी ड्यूटी वहाँ से छोड़ेंगे। हरजिंदर सिंह उस ड्यूटी पर जाता है। हरजिंदर सिंह को फिर प्रशासन की तरफ से जब बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जब वो बहुत बढ़ जाता है, वहाँ पर तनाव बढ़ जाता है, तो हरजिंदर सिंह को फिर बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जाने के आदेश हो जाते हैं, और हरजिंदर सिंह वहाँ से छोड़ करके बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर चला जाता है। आप लोगों ने वीडियो देखी, बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जब पहली बार लाठीचार्ज होता है उसमें किसी तरह के कोई
ऐसा नहीं कि किसकी वजह से हुआ, कारण कोई भी रहा हो, मैं उस कारण का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की अच्छाई या बुराई करने यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं किसी पत्रकार की बुराई करने, मैं सिर्फ अपने परिवार की सफाई देने के लिए आया हूँ, ताकि जो लोगों का हृदय दुखा है वो मेरी बात को भी समझ सकें। अगर हम सही लगे हैं तो सही माने, नहीं तो फिर जो उनकी इच्छा है वो। तो सर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर लाठीचार्ज हो जाता है। लाठीचार्ज होने के बाद सर ये मतलब मैं आपको बिल्कुल, जब कभी इंक्वायरी होगी, मैं उस इंक्वायरी का आप कभी ना कभी ये तथ्य निकल करके आएंगे। आज ये माहौल नहीं, आज समय नहीं कि मैं आपको उस षड्यंत्रकारी का नाम बता सकूं। ये एक षड्यंत्र था। क्या षड्यंत्र रचा गया था? विशेष षड्यंत्र था एक कौम को बदनाम करने का। वो षड्यंत्रकारी का मकसद था कि आपने उसको, षड्यंत्रकारी को पक्का करके भेजा गया था कि आपने अपना कैमरा केवल और केवल मात्र हरजिंदर सिंह एसएचओ के ऊपर रखना है। अगर हरजिंदर सिंह एसएचओ इस प्रकरण के दौरान सिखों को, जहाँ अपनी कौम के ऊपर हाथ नहीं उठाता है, केवल मात्र हिंदुओं के ऊपर उठाता है, तो हम उसको कहेंगे कि ये कौम गद्दार है। अगर हरजिंदर सिंह ऐसे करता है तो कौम गद्दार कहेंगे। अगर हरजिंदर सिंह सिखों के ऊपर हाथ उठाता है, आपने वो वीडियो क्लिप लेने हैं, तो हम कहेंगे हरजिंदर सिंह कौम का गद्दार है। दो मकसद लेकर के वो षड्यंत्रकारी चला सर। उन दोनों मकसदों में वो एक मकसद में कामयाब हो गया। वक्त आएगा मैं उस षड्यंत्रकारी का नाम भी बताऊंगा, उस षड्यंत्रकारी का कौन सा केस कहाँ चल रहा है वो भी वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा, और वो निकलेगी भी बात। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर 700 पुलिसकर्मी हो और केवल मात्र वीडियो हरजिंदर सिंह एसएचओ के पीछे पीछे घूम रही हो। और किसी की आपने वीडियो देखी है जिसमें आपको लगा हो, अब आप वीडियो की बात अगर आप करते हैं, हरजिंदर सिंह को आपने देखा, जो हरजिंदर सिंह की वीडियोस वायरल हुई हैं, वहाँ पर पथराव हो रहा था, चोटें लग रही थी। आप देखो हरजिंदर सिंह की बॉडी के ऊपर बॉडी प्रोटेक्टर नहीं है, बाकी पुलिस बॉडी प्रोटेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? हरजिंदर सिंह से जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं है, तो हरजिंदर सिंह ने कहा ये तो बहुत बाद की बातें हैं, सब 200-250 मीटर तक पुलिस जा चुकी थी और मैं तो पीछे अभी खड़ा हुआ था, तो तब ये प्रकरण होता है। उसके बाद आप लोग एक और देखते हैं कि एक पुलिस एक वीडियो आपके पास वायरल हुई, जो मुख्यतः वायरल हुई है, जिसमें अच्छा फिर ये घटना बढ़ती कैसे? उस षड्यंत्रकारी ने क्या किया, एक मैं उसको किसान नहीं कहूँगा, एक नवयुवक को तैयार किया जाता है, और वो नवयुवक, वहाँ पर 700 पुलिसकर्मी हैं, हरजिंदर सिंह के वहाँ पर ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं, वहाँ पर किसान भी हैं। वो किसान जो हरजिंदर सिंह के ऊपर फख्र करते थे, मान करते थे, उनके सामने उनको प्रॉपरली टारगेट किया जाता है। इसने गोली चलाई, इसने गोली चलाई, इसने गोली चलाई। केवल मात्र गोली की बात नहीं की जाती सर। अगर आपने तो चलो वीडियो, मेरे ख्याल बात को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। एक आदमी ने कहा आपको शर्म करनी चाहिए, तो किसान है, तब वो किसान नहीं था, तब वो जवान था, तब वो ड्यूटी पर था, तब वो किसान की भूमिका नहीं था, मैं बताना चाहूँगा। और यहाँ तक भी कह दिया गया कि तू तो हरामदा है। सर आपको यहाँ किसी को भी ऐसे शब्द कह दे, मेरे ख्याल मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप वीडियो देखिए गौर से। हरजिंदर ने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद वहाँ की जो फोर्स थी उसने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो अब इसको कह रहे हैं तो कल को हमें कहेंगे, तब एक्शन लिया गया, तब ऐसा हुआ। उसके बाद एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक पत्रकार ने कुछ लोगों से पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। कहने लगे जी हमने हरजिंदर सिंह एसएचओ को ये कहा कि आप हमारे सरदार भाई हो, आप भी हमें पीट रहे हो। सर इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव हो सकता है कि आप पुलिस फोर्स की तरफ लड़ रहे हो, आपको एसपी आईजी जिसका भी आदेश हो, आपको आपके ऑफिसर्स का आदेश हो, आपके ऑफिसर्स, आपके पुलिसकर्मियों को भी चोट लग रही हो, और आप एक विशेष वर्ग को पीटो और एक विशेष वर्ग को छोड़ दो? इज इट पॉसिबल? मैं नहीं मानता संभव। अगर ऐसा हमारा बेटा करता तो मैं जरूर कहता कि ये गलत है। अब उसके बाद जो है, जब इतना आपने उसको टारगेट किया है, उसके बाद आप दूसरी वीडियो पर आइए। जो दूसरी वीडियो आती है जिसमें हरजिंदर सिंह के द्वारा एक आदमी की टांग पर लाठी लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं। कॉलर पकड़ा गया था। हाँ जी, कॉलर मान लेते हैं कॉलर, ये कोई। तो उसमें क्या होता है, पहला किसान आप देख रहे हैं, पहला किसान हाथ जोड़ता है। अब वो पता नहीं किसान की क्या स्टेटमेंट होगी, लेकिन मैंने हरजिंदर सिंह को पूछा कि वो क्या कहने लगे। वो किसान ये कह रहे थे कि हमारे कुछ बीच में कुछ शरारती तत्व आ गए हैं जिनकी वजह से ये उपद्रव हुआ है, हम आपको बता देंगे, आप भी अपने पुलिस वालों को समझाइए कि ऐसा ना करें, हम आपको बता देंगे। उसी टाइम आप देखते हैं एक कुर्ते पैजामे में पहने हुए, मेरे ख्याल वो शायद शख्स यहाँ पर आए भी होंगे, ये पीछे देखो सर खड़े हैं, सरपंच साहब वहाँ के बड़सत के हैं। सर आपका नाम? सर साहब सिंह पहलवान साहब सिंह के नाम से जानते हैं। ये हैं जो काले एक ब्राउन कुर्ते पजामे में परना लटकाए हुए पुलिस के बीच में से निकल के आ रहे। अगर पुलिस ने लाठियां बरसानी होती, क्या इनके ऊपर लाठी ना बरसती? अगर पुलिस ने हरजिंदर सिंह ने, मैं पुलिस की तो यहाँ बात ही भूल जाऊँ, क्योंकि हरजिंदर सिंह जब टारगेट किया गया, एक विशेष कौम को टारगेट, 3 सिख थे, तीनों सिखों को टारगेट कर दिया गया, तो क्या हरजिंदर सिंह एसएचओ इसके ऊपर लाठियां चार्ज ना करते?
क्या हरजिंदर सिंह एसएचओ उस आदमी के ऊपर लाठीचार्ज ना करता जो हाथ जोड़ रहा था? उस आदमी ने जो व्हाइट कुर्ते पजामे वाले किसान, मैं उसको अब तो किसान ही कहूँगा क्योंकि किसान आंदोलन में है, उस किसान ने जब अपशब्द प्रयोग किए हैं तो तब जरूर ऐसा हुआ। मैं इसे नकारता नहीं, मैं इससे जवाब नहीं दे रहा कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बात की जरूर सारे वीडियो से, सारे मीडिया से कहता हूँ कि सर बॉडी, उस टाइम भी हरजिंदर सिंह ने कोई बॉडी प्रोटेक्टर नहीं पहना हुआ है, तो इसके अलावा जो है क्या चोटें लगी? आप कुछ लोगों ने कहा कि जो एक किसान कसी लगा रहा होता है और कसी से जो है पुलिस वाले के ऊपर वार करता है और उसके बाद उसके काफ़ी चोटें आ जाती हैं किसान के ऊपर। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि ये बड़ी मंदभाग घटना घटी है। ये कोई घटना, मैं ये नहीं कहता कि इसकी कोई तारीफ करनी चाहिए, मैं सिर्फ अपने परिवार की और एसएचओ हरजिंदर सिंह की और वो जो नवयुवक, 2 सिख नवयुवक हैं, मतलब सही पूछो तो मैं अपनी कौम की आपको सफाई भी देने आया हूँ। तो उसमें जो है, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें किस तरह की घटना घटती है, कैसे होता है, क्या प्रकरण होता है। उस आदमी को जो चोट, जो लाठी लगती है, पुलिस को आदेश होता है कि सिर में लाठी आपने नहीं लगानी। हरजिंदर सिंह ने उसके सिर में लाठी नहीं लगाई। सर आप देखिए, गौर से देखिए उस वीडियो को, इतनी वीडियोस, इतनी चोटें लगी लोगों के, केवल और केवल मात्र हरजिंदर सिंह की वीडियो वायरल हो रही है। कमाल की बात है। और वीडियो वायरल क्यों नहीं की गई? तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, ये कौम को बदनाम करने वाला षड्यंत्र था जो रचा गया। उसके उपरांत जब हरजिंदर सिंह आता है, हम लोग भी हताश हो गए थे, हमारी सारी फैमिली हताश हो गई थी कि ये बहुत गलत हो गया, क्योंकि हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आने शुरू हो गए थे। हमें भी ऐसे लग रहा था कि जैसे हरजिंदर सिंह ने ये सारा काम कर दिया हो। अगर अकेले हरजिंदर सिंह से ही ये सारा काम होना था, जब वो 2 नवयुवक सिख जो हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल कहीं भी कोई घटना घटे, कहीं भी कोई आंदोलन हो, इन तीनों को भेज दो, आंदोलन संभाल लेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। 36 बरादरी के किसान थे और 36 ही बरादरी के नौजवान वहाँ थे जिनका आपस में टकराव हुआ। वो नौजवानों में से 90% नौजवान किसान के बेटे थे। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये तो कहता हूँ कि नौजवान, जवान और किसानों के बीच में जो है झगड़ा हुआ है। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये जो झगड़ा हुआ है, इस झगड़े में जो है किसान का किसान के साथ ही एक प्रकार से हो गया, क्योंकि वो भी बेटे किसान के थे, पर उनकी ड्यूटी अपनी ड्यूटी थी, इनकी ड्यूटी अपनी ड्यूटी थी। दोनों ने अपनी अपनी जो ड्यूटी है की है। इसके अलावा जो है, अगर मैं आप लोगों से, इसके अलावा वहाँ पर 700 लोग हैं, 700 लोगों में से अप्रॉक्सीमेट 700 लोग हैं। ऑफिसर्स वहाँ पर हैं, डीएसपी साहब हैं, एसपी साहब हैं, इंस्पेक्टर 14-15 इंस्पेक्टर इसी कैडर के हैं। सिर्फ केवल और केवल मात्र 3 लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इन 3 लोगों को अलावा आप चलो मान लीजिए बाकी लोगों के चोट लगी है, वो वीडियो तो दिखाओ आप, चोटें लगी, मैं मानता हूँ, ये नहीं हम कह सकते कि चोटें नहीं लगी। ये तो सर एक कौम को बदनाम करने के लिए एक स्पेसिफिकली षड्यंत्र के तहत हम लोग परेशान होते हैं, फैमिली के मेंबर। हरजिंदर सिंह की हम बड़ी, मतलब एक यूँ कह लिए उत्सुकता से नहीं, हम बड़े एक दर्दमयी उसमें इंतजार कर रहे थे हरजिंदर सिंह का कि आएगा तो हम उसको डांट भी लगाएंगे और ये उलाने भी देंगे कि तूने अच्छा नहीं किया। हमने उसको कहा, हरजिंदर सिंह को 11:30 बजे के करीब आता है कि हरजिंदर सिंह आपने ठीक नहीं किया। बोला मेरी बात सुनोगे? मैंने कहा सुनाओ। कहता जी अगर मैं ऐसे करता, अगर मैं एक विशेष कौम पर लाठी ना चलाता और एक कौम पर लाठी चलाता, तो मतलब ऐसे अगर मैंने ऐसे किया है, अब जो मैंने एक्शन लिया है, अब तो मैं कौम का गद्दार हूँ। कौम ने मुझे गद्दार कहा, कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार है। मैं स्वयं गद्दार, अगर मुझे कौम कहती है तो कोई बात नहीं, मैं स्वीकार है, मुझे कौम कह रही है। अगर मैं ऐसे करता तो फिर सारा देश इस कौम को गद्दार कहता। मैं कौम को गद्दार नहीं कहलवाना चाहता था, मैंने इसलिए ऐसा किया और मेरी ये ड्यूटी थी, मेरा करना फ़र्ज बनता था। और वैसे भी जब पाकिस्तान का युद्ध होता है, कहीं और युद्ध होता है, हर जगह पे जो है सिख रेजिमेंट को आगे लगाया जाता। किस लिए? कि वो कभी गद्दारी नहीं करते। और अगर आज हरजिंदर सिंह एसएचओ ऐसे कर देता तो मेरा ख्याल वो जो लोगों ने शहीदियाँ डाली थी युद्ध में, या सिखों की जो रेजिमेंट्स हैं, शायद वो एकदम धूमिल हो जाती। तो मेरी आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप भी मेरे पक्ष को ज़रूर रखिएगा। और जिन लोगों को, जो लोग हताश हुए हैं, जिन लोगों का हृदय, मतलब 4-5 दिन हो गए, बड़े लोग परेशान हैं, शायद हम सो जाते होंगे, वो लोग नहीं सोते। देखो, एक कौम की बदनामी होती है, साथ साथ कौम के साथ साथ एक पर्टिकुलर आदमी को आप टारगेट कर रहे हो। मुझे आप यहाँ पर, आप सब लोग पत्रकार बैठे, वहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनी होगी कि लाठी कोई और भी चला रहा होगा। आपको आप और वीडियो प्रस्तुत तो कीजिए, आप लाठी चलाते कि किसी और की बात भी। तो मेरा कहने का मतलब, आप पर्टिकुलरली इसको टारगेट मत कीजिएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरी आवाम से प्रार्थना है। लेकिन इसके बावजूद भी आवाम का, किसी किसान भाई का, या किसी और भी देश विदेश में किसी का भी जो है, अगर फिर भी हृदय को वेदना पहुंची है, तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर, जो लोग ये बात कह रहे हैं कि वो, यानी कि किसी प्रोग्राम में आपको ना बुलाएं, सोशल बाइकआउट करें,
उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, ये जितनी बात आपने रखी जब वो सुनेंगे तो? सर अगर ये मेरी बात सुनेंगे, लोगों की इच्छा होगी तो हमें स्वीकार कर लेंगे, नहीं इच्छा होगी लोगों की मर्जी। सर लोग हमेशा, जनता बड़ी होती है, व्यक्तिगत आदमी कभी बड़ा नहीं होता।